जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है यूनिट 1 का बॉटनी। जिसमें आज नया टॉपिक है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन को हिंदी में कहा जाता है परागन। तो परागन कहते किसको है? क्या होता है परागन? तो इसका सीधा और आसान परिभाषा के तौर पे यदि देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि परागकण का मतलब पॉलन ग्रेन का परागकण का किसी भी माध्यम द्वारा परागकण का किसी भी माध्यम द्वारा नर जनन अंग मतलब परागकोश से मादा जनन अंग तक मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। परागकण का किसी भी माध्यम द्वारा नर जनन अंग मतलब परागकोश एंथर से मादा जनन अंग वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। परागन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनरली परागन जो है किसी भी पौधे में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 पहला होता है स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन।
पहला होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। अब स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है? स्वपरागन का मतलब हो गया परागन की वह प्रक्रिया, इसका परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग कि परागन की वह प्रक्रिया जिसमें परागकण एक ही पौधे के पुष्प में नर जनन अंग से मादा जनन अंग तक या उसी पुष्प के एंथर से स्टिग्मा तक परागकण का पहुंचने की क्रिया स्वपरागन कहलाती है। स्वपरागन कहलाती है। या सबसे अच्छा और छोटा यदि परिभाषा याद रखने का इच्छा हो तो बोल सकते हैं परागन की वह प्रक्रिया जिसमें या जो परागन की वह प्रक्रिया जो एक ही पौधे के पुष्पों के बीच संपन्न होती है, स्वपरागन कहलाती है। परागन की वह प्रक्रिया जो एक ही पौधे के पुष्पों के बीच संपन्न होती है, स्वपरागन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का कोशिश करेंगे, यह कोई पौधा है यह कोई प्लांट है या द्विलिंगी प्लांट है, बायसेक्सुअल प्लांट है जिसमें कि मेल पार्ट्स भी हैं और फीमेल पार्ट्स भी अवेलेबल इसमें हैं।
इसमें मेल पार्ट्स भी हैं और फीमेल पार्ट्स भी है। यह ओवरी है, यह स्टाइल है और सबसे ऊपर का भाग ये स्टिग्मा है। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये मारने वाला स्टाइल नहीं है, इसका ऑर्गेन है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र इसको कहा जाता है हिंदी में। अंडाशय, वर्तिका और इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। और इसमें ये आपका हो गया फिलामेंट, और ऊपर का जो है ये एंथर कहलाता है। तंतु, ये परागकोश हैं जिसमें क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। तो किसी भी माध्यम द्वारा ये द्विलिंगी पुष्पैत यहाँ से परागकण उड़ करके ये इसमें आ गया, किसी माध्यम में यहाँ आ गया, तो एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में संपन्न हुई, तो ये कहलाएगी स्वपरागन। एक एग्जाम्पल इसका और ले सकते हैं, जैसे कि मकई का पौधा का एग्जाम्पल लेंगे कि ये मकई का पौधा है, ये मकई का प्लांट है। इसमें ऊपर में जो है वो परागकण रहता है बहुत सारा, ये मेल पार्ट्स है जहाँ पे पॉलन ग्रेन है, और यहाँ पर इसका फीमेल पार्ट्स है। यहाँ से परागकण क्या हुआ, उड़ करके यहाँ पर आया और आ करके यहाँ पर गिरा, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्वपरागन का एक एग्जाम्पल कहलाएगा। स्वपरागन को इस दृष्टिकोण से दो भागों में इसको बांट सकते हैं। स्वपरागन भी दो प्रकार का होता है। स्वपरागन के प्रकार, यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोगेमी, हिंदी में इसको कहा जाता है स्वयुग्मन। और दूसरा होता है ज़ैटोनोगेमी। हिंदी में इसको कहा जाता है समजात पुष्पी परागन। ऑटोगेमी का मतलब हुआ यह एक ही पौधे, एक ही पुष्पों में संपन्न होगी। पौधा एक रहेगा और इसमें पुष्प भी एक ही होगा, मतलब एक ही पुष्पों के बीच संपन्न होती है। स्वपरागन की वह पौधा जो एक ही पुष्पों के बीच संपन्न होती है ऑटोगेमी कहलाती है। और ज़ैटोनोगेमी का मतलब हुआ कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों के बीच संपन्न होती है। तो स्वपरागन भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं ऑटोगेमी और एक होते हैं ज़ैटोनोगेमी। यदि परागन की प्रक्रिया एक ही पौधे के एक के पुष्प में संपन्न होगा, डेट इज़ ये एग्जाम्पल जो है ये ऑटोगेमी का हो जाएगा।
और पौधा एक ही है, मतलब ये पौधा जैसे यहाँ पर है और एक फूल इसका ऊपर वाले भाग में और एक फूल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ नीचे आएगा तो ये कहलाएगा ज़ैटोनोगेमी। और एक ही पुष्प में होगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोगेमी। प्लांट एक ही होना चाहिए। तो इस आधार पे स्वपरागन जो है वह भी दो प्रकार के हो जाते हैं। परपरागन को अगले बार हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।